कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से, जो कि इंसानों की जिंदगी मशीनों द्वारा चलती है, जो कि ये लोग छोटे से छोटा काम करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का काम लेते हैं। जो कि फिर इसके बाद हम एक ग्रे नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि इस टेक्नोलॉजी की जिंदगी से बचकर एक मैकेनिक का काम करता है। और इसकी एक पत्नी भी होती है, जो कि एक टेकोक्वाड नाम की कंपनी में काम करती है। और एक दिन गिरे उस गाड़ी को ठीक कर जब मालिक के पास पहुंचाने जा रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से यानी कि आशा से चलने के लिए कहा, जबकि वो वापस आते समय आशा की गाड़ी में आ जाए। और कुछ ही देर में वो समुद्र के किनारे यानी कि एक सुनसान जगह पर पहुंचे। और एक सुनसान रास्ते को पार करते हुए गिरे के दोस्त के घर तक आ पहुंचे, जो कि इसके दोस्त का नाम था एरोन। एरोन एक अरबपति लड़का यानी कि यहाँ तक कि एक जीनियस लड़का भी था। और आशा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो उसके काम से इम्प्रेस हो गई थी। और इसके बाद एरोन ने उन्हें अपना नया आविष्कार दिखाया। ये स्टेम नाम की एक माइक्रोचिप थी, जिसकी मदद से वो दुनिया भर में कोई भी काम कर सकते थे। और इस चिप के अंदर दुनिया को बदलने की ताकत थी, जो कि आशा इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। लेकिन गिरे का मानना था कि इस चिप से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। और जब वो वापस घर पर लौट रहे थे, तो गिरे ने आशा से कहा कि अगर ऐसे 2-4 लोग आ गए कि ये मेरा काम ठप करके ही छोड़ेंगे। तभी गिरे ने देखा कि उनकी गाड़ी तो और कहीं जा रही थी। गिरे ने कार को मोड़ने की कमांड दी और खुद ने ब्रेक लगाने की कोशिश भी की, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जल्दी वो गुंडों के मोहल्ले में आ पहुंचे। और इसके बाद उनकी गाड़ी की टक्कर किसी और गाड़ी से हो गई। तभी वहां पर 4 आदमी आते हैं और कार में से गिरे और आशा को दोनों को बाहर निकालते हैं। और इसी के दौरान पुलिस का ड्रोन कैमरा वहां पर आकर घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो गुंडे आशा को और गिरे को पीटने लगे, तो गिरे ने उन सबको पैसों का भी ऑफर दिया। तो फिक्स नाम का एक गुंडा हंसने लगा और उस गुंडे ने आशा के पास जाकर उसके सीने में 2-4 गोलियां उतार दी। और जब गिरे ने उसके ऊपर हमला किया, तो फिक्स ने उस पे भी गोलियां चला दी, जिस वजह से गिरे पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया। और गुंडे उसी वक्त वहां से चले जाते हैं। और गिरे के सामने उसकी पत्नी यानी कि आशा ने उसके सामने दम तोड़ दिया। और इसके 3 महीने बाद हम देखते हैं कि गिरे हॉस्पिटल में अभी भी पैरालाइज था। और गिरे की माँ उसे लेने के लिए उसे व्हील चेयर पर लेकर आई। और उसकी माँ ने उसके घर पर उसकी मदद के लिए अलग अलग मशीनें लगा दी। लेकिन आशा की मौत के बाद गिरे अभी भी सदमे में था। बाद में गिरे और उसकी माँ एक पुलिस स्टेशन में गए। गिरे ने आशा के कातिलों के बारे में पूछा, तो कॉटेज ने कहा कि अभी तक तो कोई भी सुराग नहीं मिला है। और यह सुनकर गिरे को बहुत ज्यादा गुस्सा गया। और कॉटेज ने गिरे से कहा कि बहुत सारे गुंडों ने अभी तक बहुत सारी सिक्योरिटी लगा चुकी है और उनके पास पहुंचना यहाँ तक कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। खैर, बाद में जब गिरे अपने हॉस्पिटल में था, तो एरोन उसके पास मिलने के लिए आया। और जब एरोन ने गिरे को ऐसी हालत में देखा, तो एरोन ने कहा कि ये चिप जो उनसे मैंने बनाई है, ये अपने शरीर में डाल लो, ताकि वो पहले की तरह चल फिर सके। और एरोन ने कहा कि ये चिप तुम्हारे अंदर तब डाली जाएगी जब तुम्हारी सर्जरी की जाएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये बात सिर्फ गुप्त ही रहनी चाहिए, किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर चिप है। पर गिरे ने कहा कि वो जीने की कोई भी इच्छा नहीं रखता। और इसके बाद एरोन कहता है, अगर आशा आज को जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। और आखिरकार गिरे ये चिप लगवाने के लिए राजी हो ही गया। और गिरे को एरोन के हॉस्पिटल में ले जाकर कुछ डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी कर उसके शरीर के अंदर ये चिप डाल दी, जिसके बाद गिरे के हाथ पैर पहले की तरह चलने लगे। यह देखकर एरोन बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने गिरे से एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा। और गिरे ने तुरंत एक एग्रीमेंट पर साइन कर दिए और दुनिया के सामने पैरालाइज नाटक करने के लिए तैयार हो गया। और बाद में घर पर आकर उसे डिटेक्टिव मार्को का एक पार्सल मिला, जिसमें आशा के केस के कुछ सबूत थे। असल में ये कुछ ड्रोन कैमरे की फोटोज थी। और वीडियो देखने के बाद उसे अचानक से कोई आवाज सुनाई दी, और यह आवाज उसके अंदर लगी हुई एक माइक्रोचिप की थी, जिसे सुनकर गिरे के होश ही उड़ गए। और गिरे अपने आप से बात करता है और कहता है कि तुम्हें हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर की आवाज अपने आप से सुन सकता है। और गिरे ने ये वीडियो देखने के बाद कहा कि गुंडों के पास तो कोई भी बंदूकें नहीं थी, बल्कि उनके टेक्नोलॉजी की वजह से उनके हाथों में बनी हुई ये गोलियां निकल रही हैं। तभी गिरे को एक गुंडे के हाथ पर एक टैटू दिखाई दिया, जो कि मिलिट्री बारकोड था। और वो टैटू स्कैन करने के बाद पता चला कि उसका नाम सैर्क था। और गिरे ने ये खबर गोटेज को देने की सोची, पर उसने अपने आप को रोक कर कहा कि ये टैटू ठोस सबूत नहीं है। और गिरे ने अपने आप से बात की और कहा कि मुझे ही वहाँ पर जाकर इस चीज का पता लगाना चाहिए। और वो सैर के घर पर जाता है और उसके लैपटॉप की सारी जानकारी ले लेता है। और गिरे को इस बात का पता चला कि सैर के अंदर एक अलग अलग तरह की चिपें हैं, बल्कि उसने अपने शरीर में ये चिपें लगवाकर अपने आप को एक बहुत बड़ा कातिल बना लिया था। पर सैर ने घर पे आकर गिरे पर एकदम हमला कर दिया। और गिरे ने उससे पूछा कि तुमने आशा को क्यों मारा। पर शहर को उसे बहुत ज्यादा बेरहमी से पीटता जा रहा था। और जैसे ही गिरे ने उस चिप से मदद मांगी, तो उस चिप ने गिरे पर कुछ शक्तियां दी और गिरे शहर से लड़ाई करने लगा।
और कुछ ही पलों में उसे जान से मार डाला। और जब बाद में गिरे को होश आया तो वो बहुत ज्यादा घबराने लगा, लेकिन स्टैम ने गिरे से कहा कि ये सारे सबूत मिटा दो, जबकि इससे पहले यहाँ पे पुलिस आ सके। और जब डॉक्टर डिटेक्टिव मार्को के साथ सैगे की बॉडी की कुछ जांच कर रहे थे, उसके शरीर में बहुत सारी चिपें और उसके हाथ में एक बंदूक का प्लांट मिला। और कोटेज ने हिसाब लगाया कि सैग के घर में यानी कि ऑयल वाले जूते मिले हैं, और उसे लगा कि शायद किसी मैकेनिक का काम है। और कुछ दिन बाद गिरे एरोन की लैब में चेकअप करने के लिए गया, और एरोन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी गिरे की सारी खबर उसके पास आती जा रही थी और वो जानता था कि उनने शहर की हत्या की है। और एरोन ने गिरे को एक चिप के बारे में ध्यान दिलाते हुए कहा कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और गिरे ने उससे भी गुस्से में आकर कहा, मैं भी तो तेरी इस चिप की बात मानकर तभी तो वहाँ पर गया था। और इसीलिए एरोन ने उसे सावधानी से इस चिप का इस्तेमाल करने के लिए कहा। और द कॉटेज ने साय के घर की एक लोकेशन देखी तो उसे एक व्हील चेयर पर गिरे दिखाई दिया, और गिरे के घर पर जाकर उसे सह की मौत के बारे में बताया। तो कॉटेज ने गिरे से पूछा कि वो शेर की हत्या के बाद वो क्या कर रहा था। तो गिरे ने कहा कि मैं इस चीज की छानबीन कर रहा था, लेकिन इस खून में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि मेरा शरीर तो पूरा पैरालाइज है। और आखिरकार कॉटेज उसका यकीन कर वो वापस लौट गई, जिसके बाद गिरे एक बार में गया और उसने सबको बताया कि कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी का कत्ल हो गया था। तो गिरे ने कहा अगर किसी को कुछ भी मालूम है तो वो आगे आए। और गिरे ने ये भी कहा कि सैन नाम के आदमी की मौत हो गई है। तभी पीछे से एक टोलन नाम का लड़का आता है और गिरे को टॉयलेट की तरफ को ले जाता है, और गिरे को वहाँ पर ले जाकर उसकी व्हील चेयर से उसे गिरा दिया। और इसके बाद टोलन ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। और गिरे ने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के कातिल तक पहुँचना चाहता हूँ। और टोलन ने कहा कि वो भी वहाँ पर मौजूद था। और इसके बाद गिरे ने अपने शरीर का पूरा कंट्रोल उसी चिप को दे दिया, और अचानक से उसने सभी गुंडों की धुलाई चालू कर दी। और फिर इसके बाद वो टोलन को पकड़कर उसका चेहरा काटने लगा। और टोलन ने गिरे के हाथ में ये चाकू देखकर कि एक फिक्स नाम के लड़के ने आशा को मारने के लिए पैसे दिए थे। फिर इस टाइम गिरे को एक हैकर के पास ले गई, और दूसरी तरफ टोलन के कुछ गुंडों ने उसे मरते हुए वहां पर देखा। जिसके बाद गिरे ने टोलन की आंखें पढ़कर हत्यारे के बारे में पता लगाया। और गिरे ने जेमी के पास जाकर उसे इम्पोर्ट कार्ड निकालने के लिए कहा, और ये इम्पोर्ट ऐसा था, और इस चिप को लगाने के बाद ये इम्पोर्ट खुद ब खुद रुक जाएगा, जबकि बाहर से एरोन इस चिप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जेमी ने उस इम्पोर्ट कार्ड को बाहर निकाल दिया, और इस सिस्टम को चालू होने में थोड़ा बहुत तो वक्त लगेगा। और फिर इसके बाद जेमी ने देखा कि फिक्स और उसके गुंडे उनकी तरफ को बढ़ रहे थे, और वो तुरंत ही घर से बाहर निकली। और कुछ ही पल में फिक्स के गुंडों ने गिरे को वहीं पर घेर लिया, और तभी एरोन की सिक्योरिटी टीम भी वहां पर आ गई। और एन वक्त पर फिर से चिप एक एक्टिवेट हो गई, और गिरे भागकर जल्दी से एक छत पर पहुंच गया। तभी इसके बाद एक गुंडे ने गिरे पर जैसे हमला किया तो गिरे ने उसका हाथ तोड़कर उस पर ही गोलियां चला दी। और गिरे खून में लथपथ हुआ अपने घर पर पहुंचता है, और जैसे ही उसकी माँ देखती है, और आखिरकार उसने इस टाइम की सारी बात बताकर उनसे कहा कि ये बात सिर्फ राज ही रखना। और आखिर में जैसे ही डिटेक्टिव कोर्ट जाती है तो उसने कहा कि बार में गिरे की एक व्हील चेयर मिली है जहाँ पर कई सारे लोगों की हत्या हुई है। और फिर इसके बाद गिरे ने एक वो झूठी कहानी बनाकर कहा कि वो किसी का पीछे करते हुए बार में गया था, पर वहाँ पर कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, और कॉटेज को उसे अभी भी शक हुआ था। जैसे ही डिटेक्टिव कॉटेज वहाँ से जाती है तो वो अपने पास से एक लोकेशन चिप निकालकर सीधा गिरे के कोट पर चिपका देती है। बाद में गिरे ने कहा कि वो और लोगों की जान नहीं लेना चाहता, और अंदर से आवाज आती है तो इस टाइम कहता है कि फिक्स को तो जरूर मारना होगा। तभी गिरे इस टाइम से कहता है कि तुम्हें गिरे पर हमला करने के लिए उससे कोई भी उसकी मदद नहीं चाहिए। असल में इम्पोर्ट निकालने के बाद इस टाइम कुछ भी कर सकती थी। तभी इस टाइम गिरे से कहता है अगर उसने फिक्स को नहीं मारा तो इस टाइम गिरे को मार डालेगी। और आखिरकार ये बात सुनने के बाद गिरे फिक्स को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ा, और इसकी बातें सुनकर कॉटेज भी वहाँ से निकल पड़ी। और कुछ ही देर में उसे अपनी जैकेट में एक माइक्रोफोन मिला, और उसने देखा कि कॉटेज उसका पीछा कर रही थी। तभी गिरे ने कॉटेज की गाड़ी को हैक कर बल्कि उसकी एक मैकेनिकल कार थी, इसलिए इसने दूसरी गाड़ी को हैक करके वोल्टेज की गाड़ी से टक्कर करवा दी। और इसी चीज का फायदा उठाकर गिरे वहाँ से भाग निकला। तभी वोल्टेज ने गिरे के घर पर जाकर उसकी माँ से उसकी सच्चाई मांगनी सोची, और दूसरी तरफ गिरे ने फिक्स के घर पर जाकर उसके ऊपर बंदूक तांग दी। तभी फिक्स ने बताया बल्कि हम आशा को नहीं बल्कि हम गिरे को मारना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर गिरे को असली गोली नहीं मारी क्योंकि वो उसे सिर्फ पैरालाइज करना चाहते थे। तो फिक्स ने गिरे से कहा कि तुम अपनी शक्तियों को काबू कर तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन गिरे के सिर पे तो पतले की आग सवार थी। और जल्दी दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, और फिक्स की शक्तियाँ गिरे से बहुत ज्यादा आ गई थी। और जैसे ही फिक्स गिरे को मारने वाला था तो स्टेम ने गिरे को बताया असल में शार्क फिक्स का भाई था। तभी गिरे ने फिक्स को बताया कि कितनी प्यारी मिसेस शार्क को उसने मारा था। तभी ये बात सुनकर फिक्स की आंखें भर आईं,
और ग्रे ने इस चीज का फायदा उठाकर ग्रे ने उसे वहीं पर मार डाला। और इसके बाद उसने फिक्स का फोन देखा तो फोन को देखकर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया था। उसे ग्रे के अंदर की एक चिप मिली थी जिसमें एरोन ने शेर को ग्रे को एक मारने के लिए मौका दिया था और वो सीधा एरोन की लैब में पहुंचा। उसने एरोन के ऊपर एक इल्जाम लगाया और कहा कि तुमने अपने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक इंसान की जान ली है। और सीधा वो एरोन को गोली मारने वाला था तब डिटेक्टिव कोर्ट से पीछे से आ जाती है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। तो ग्रे ने स्टेम को रुकने के लिए कहा पर स्टेम ने उसकी फिर भी बात नहीं मानी। तो ग्रे ने स्टेम से कहा तुम अपनी शक्ति से एक बिजली वाली गन को उठा सकती हो। और उसके इस जोरदार झटके से ग्रे का सिस्टम बहुत ज्यादा बंद हो गया। तभी एरोन ने बताया कि इस सारे मामले के पीछे सिर्फ स्टेम का हाथ है, बल्कि स्टेम से ग्रे ने ये सब कुछ करवाया था। बल्कि स्टेम को ऐसा शरीर चाहिए था जिसमें पहले से भी कोई चिप ना हो, इसलिए उसने ग्रे को चुना। फिर स्टेम ने ये गाड़ी का एक्सीडेंट कर ग्रे को पैरालाइज करने के लिए गुंडों के पास भेजा। एरोन बताता है कि स्टेम का असली मकसद है एरोन को मारना ताकि वो ऐसे माइक्रोचिप कोई भी नहीं बना सके। तभी अचानक से वो माइक्रोचिप एक्टिवेट हो गई और उसने एरोन को बड़ी बेरहमी से वहीं पर मार डाला। तो वो डिटेक्टिव कोर्ट को मारने वाली थी, लेकिन तभी ग्रे ने जबरदस्ती वो बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख ली। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे एक हॉस्पिटल में था और उसका शरीर भी एकदम ठीक हो गया था। तभी आशा ने उसके पास आकर बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद तुम कई महीनों तक बेहोश रहे थे। और ये बात सुनकर ग्रे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए आशा ने उसे वहीं पर चूम लिया। और तभी इसके बाद हम एरोन की लैब को देखते हैं जहाँ पर ग्रे अपने हाथ में एक बंदूक लेकर डिटेक्टिव कॉटेज के सामने खड़ा था। तभी एक स्टम ने कहा कि इस शरीर में कोई ग्रे बिरे नहीं रहता। और तभी इसके बाद इस बात का खुलासा होता है कि उसने अपने दिमाग को एक नकली दुनिया में भेज दिया है जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके शरीर पर सिर्फ चिप का ही काबू है क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और दुनिया में है। तभी स्टम ने यह बात कहकर डिटेक्टिव कोर्ट को वहीं पर गोली मार दी और यह कहकर वहाँ से आने लगा। और इधर दूसरी तरफ ग्रे अपनी दिमाग की बनी हुई दुनिया में अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा खुश था। और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।